12वीं कक्षा के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र विषय का, और इसमें आप लोगों को मैं सेट ए का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। कला एवं वाणिज्य, जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका भी अर्थशास्त्र का पेपर रहेगा त्रैमासिक परीक्षा का। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का पेपर अर्थशास्त्र विषय का कक्षा 12वीं का 28 अगस्त 2025 का आपका पेपर रहेगा त्रैमासिक परीक्षा 2025-26। तो विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छे मार्क्स लेना है तो इस पेपर का हल आप अवश्य देखें ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो सकें। पूरा पेपर का हल हम यहाँ पर देखेंगे और सभी आंसर भी देखेंगे। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है बच्चों? तो ये आप लोगों का बिल्कुल त्रैमासिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पेपर है। बताइए, आप एक भी क्वेश्चन इसमें आपका त्रैमासिक सिलेबस से आउट नहीं होगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ को। उपयोगिता दृष्टिकोण है, तो जो उपयोगिता दृष्टिकोण होती है ना बच्चों, ये होती है क्रमवाचक लगाकर आइएगा, गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, बजट रेखा के सभी बिंदु दर्शाते हैं। तो बजट रेखा के जो सभी बिंदु होते हैं बच्चों, क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं समान व्यय को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉपी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता कॉपी के बजाय चाय खरीद सकता है। ये कौन सा प्रभाव है? कीमत प्रभाव, आप प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 5, आगत एवं निर्गत के बीच संबंध दर्शाने वाले फलन को कहा जाता है। बच्चों, आगत मतलब बुलाना, निर्गत मतलब भेजना। इसके बीच में अगर कोई संबंध बता रहा है तो उसको हम कौन सा फलन कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन उसे कहा जाता है। इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की लागत। क्वेश्चन क्रमांक आप देखेंगे दूसरा, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। आइए देखते हैं। पहला, खाली स्थान साधनों के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग की लागत है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप लिख दो अवसर लागत। इस खाली स्थान में क्या लिख देंगे आप? अवसर लागत लिख देंगे। और औसत आगम के बराबर होता है, तो औसत आगम के बराबर जो होता है कुल आगम। तो दूसरे वाले खाली स्थान में क्या लिख देंगे आप? कुल आगम आप लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म को प्राप्त होता है तो इसे होता है अप्रत्याशित लाभ। यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रत्याशित लाभ। वस्तु की पूर्ति एवं मांग अवधारणा है। तो वस्तु की पूर्ति एवं मांग क्या है? अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक आपका रहेगा दूसरे का 5वां वाला। हास समान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता अनुसार धन की सीमांत उपयोगिता है। तो धन की सीमांत जो उपयोगिता हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। और मांग का नियम एक कलात्मक दृष्टिकोण है। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे? कलात्मक दृष्टिकोण। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आप सत्यासत्य देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे आप? मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य। इसमें आप क्या लगा दोगे? सत्य आप अपना राइट आंसर इसमें लगाओगे। उसके बाद क्वेश्चन देखोगे आप दूसरा। एक किसान स्व उपभोग के लिए उत्पादन करता है, यह एक गैर आर्थिक गतिविधि है। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? असत्य लिखेंगे। जहाँ पर राइट का निशान लगाए वहाँ पर सत्य लिखना है, जहाँ कट का लगाए वहाँ पर आपको असत्य लिखना है। अल्पकाल वह समावधि है जिसमें उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका भी आंसर क्या होगा? सत्य हो जाएगा। निर्गत के शून्य स्तर पर स्थिर लागत शून्य नहीं होती। तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। साधनों के घटते प्रतिफल के कारण सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है।
तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है। यदि कुल आगत स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। जोड़ी मिलाएंगे, गलती नहीं करना है। उत्पादन की तकनीक की समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, मांग में वृद्धि, अधि सामान्य लाभ, भवन का किराया, तो इसको आप मिलाएंगे स्थिर लागत, और कुल उत्पादन को आप मिलाएंगे परिवर्तनशील साधन, और श्रम को आप किससे मिलाएंगे, मांग वक्र में दाहिनी ओर परिवर्तन, और टीसी को आप मिलाएंगे लाभ में कमी, और उत्पादन लागत में वृद्धि, कुल उत्पादन का योग। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन, एक भी आपका त्रैमासिक सिलेबस से आउट क्वेश्चन नहीं है। त्रैमासिक में कितना सिलेबस आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर का ये वीडियो आपको मिल रहा है। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको लगाना है। दुर्बलता वे स्थिति है जब वस्तु की मांग में परिवर्तन, निम्न परिवर्तन होता है, तो इसको कहते हैं हम पूर्णता बेलोजदार मांग कहते हैं इसे, पूर्णता बेलोजदार मांग इसे कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बजट रेखा क्या है, वह रेखा जो वस्तुओं के संयोग को क्या करती है, दर्शाती है, उसे हम बजट रेखा कहते हैं। उच्च उदासीनता वक्र दर्शाता है, तो उपभोक्ता की संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। क्वेश्चन क्रमांक 5वां, निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो गिपिन की वस्तुएं जो क्या हो, सस्ती हो, जैसे ज्वार की बात करें, मक्का की बात करें। किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो दीर्घकाल में हम क्या कर सकते हैं, हमारे उत्पादन करने के साधनों को बदल सकते हैं। एक फर्म के द्वारा टेलीफोन भुगतान कौन सी लागत है, स्थिर लागत, ये स्थिर लागत हो जाएगी। उसके बाद में अब यहाँ पर देखेंगे आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन और 3-3 नंबर के और 4 नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कितना सिलेबस आएगा, ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आप क्या समझते हैं, और अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन सी है। बाजार मांग को परिभाषित कीजिए, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच क्या मापती है। आगे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसका पूरा PDF आपको चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हमसे करना है तो आप हमें फेसबुक पेज पर या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर क्या करें, फॉलो करें, तुरंत आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं यहाँ पर, लागत फलन की अवधारणा क्या है। 11वां देख सकते हैं, एक फर्म का मांग वक्र क्या है, अथवा सही देख सकते हैं। 12वां है पूर्ति की परिभाषा। 13वां है कालाबाजारी को संक्षेप में लिखिए। 14 उत्पादन फलन क्या है, कीमत रेखा किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे। एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं, एक अधिकार की परिभाषा लिखिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थशास्त्र एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। सीमांत उत्पादन हास नियम क्या है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण। फर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्तें हैं। वस्तुओं की मांग पर आय में वृद्धि के प्रभाव की व्याख्या करें। और पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं, लिखिए। पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन हैं जो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। ये 23 तक पूरा पेपर है। इन क्वेश्चनों की तैयारी बेस्ट तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा से ही स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, तो ये वार्षिक परीक्षा तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 6 से लेकर 23 तक हम भी आपको सभी आंसर प्रोवाइड करवाएं टेलीग्राम पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा कि आप ही हमें आंसर सेंड करिए, तो मैं तुरंत इन सभी का आंसर मेरे पास लिखे हैं, सभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए
ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।